स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में। प्राचीन भारत का इतिहास नेक्स्ट पार्ट। गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों के भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? आंसर है गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त सेकेंड, विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकेंड के। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था गुप्त काल। फायान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था? वाकाटक किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? काहोम स्तंभ लेख में। फायान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासन के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त। गुप्त वंश 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के। दिल्ली के मेहरौली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त की। कालिदास द्वारा रचित माल बिकाग्नि मित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319
500 ईसा पूर्व के में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। यूरोप भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ कहाँ से मिलता है? ईरान अभिलेख से। मिहिर कुल का संबंध था हुड़ों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिपि गुप्त शासकों द्वारा ताम्रलिप्ति से गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। रूपक किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त को। पुंड्रवर्धन मुक्ति भुक्ति प्राप्त अवधि थी उत्तर भारत में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। देखिए यूपीपी वगैरह सारी वैकेंसी भी मेरे कुछ आने वाली है, उन्हीं सभी के लिए आप लोगों को सामान्य ज्ञान सारा का सारा पॉलिटी वगैरह जो भी कुछ है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे आपको वन लाइनर में यहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।